नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हमारे वर्बल एबिलिटी के वीडियो में हम लोग फिर उसी नॉर्मन लुइस वाली जो बुक थी, ग्रीन कलर की बुक, इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज़ के बारे में। आज हमारी वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हैं वो थ्योरीज से रिलेटेड है। तो चलो ज़रा देखते हैं पहले कि वर्ड हमारे पास आज कौन से हैं, इनको हमें कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है और इसके बाद हम समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ रहा है एथीस्ट। इसको पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे? ए वाई कैपिटल्स में है तो हमें इसको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अथीस्ट, अथीस्ट। और इसकी जो थ्योरी होती है, ये तो कोई पर्सन हो गया, ठीक है। इसकी जो थ्योरी होती है उसको हम बोलते हैं अथीइज्म। अथीइज्म, अथीइज्म, अथीज्म नहीं। मेरी पहले बचपन में बहुत गंदी आदत थी, मैं अथीज्म पढ़ता था। अथीइज्म, इज्म, ठीक है। तो पहले इस वर्ड पे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भगवान का, गॉड का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि कई लोग उनकी पूजा करते हैं, अलग अलग फॉर्म से पूजा करते हैं। कोई बोलता है कि सुप्रीम पावर इस फॉर्म में है, कोई बोलता है सुप्रीम पावर उस फॉर्म में है, कोई किसी और फॉर्म में बताता है। और हम ये मानते हैं कि दुनिया को किसी ने बनाया है, तो वो जिसने भी बनाया वो एक सुप्रीम पावर है, और हम गॉड को किसी ना किसी रूप में मानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सेक्ट है जो बोलता है कि गॉड जो है वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, गॉड का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि गॉड का कोई भी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है, सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में ही वो चल रहा है, तो जब आप इस तरह की चीज़ों पे भरोसा करते हो या आप इस सेक्ट को बिलोंग करते हो तो हम बोलते हैं कि आप अथीस्ट हो। और ये जो थ्योरी होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं अथीज्म, अथीज्म, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा देखोगे ना तो इसके रूट वर्ड्स क्या है। एक इसमें यूज हो रहा है ए और एक यूज हो रहा है थियोस। थियोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड, और ए जहां पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है विदाउट। अगर किसी वर्ड में ए पहले लग करके आ रहा है तो ये विदाउट गॉड वाला कंसेप्ट है जो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। ये याद रखना यार, रूट वर्ड्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रूट वर्ड आपको बताते हैं कि किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। यहाँ से देख के आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रूट वर्ड है वो है थियोस। आगे हम लोग रूट वर्ड पे अलग से एक वीडियो करेंगे पूरा का पूरा, बट अभी फिलहाल मैं छोटे छोटे रूट वर्ड्स बीच में आपको बताते जाऊँगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर एग्नोस्टिक। पढ़ने का तरीका भी आप देख लो, ए जी, एग छोटा सा लिखा हुआ एग, नॉस्टिक। जोर किस पे लगाना है? नॉस पे लगाना है, क्योंकि यही कैपिटल्स में है। तो हम क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। और इनकी जो थ्योरी है वो क्या है? एग्नोस्टी, नॉट टी, टी ई नहीं है, ट, ट, क्योंकि ये छोटा उल्टा ई बना होता है, इसका मतलब क्या होता है? अ, छोटा वाला। तो एग्नोस्टिसिज्म, 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 ऐसे इसको प्रोनाउंस करना है, एग्नोस्टिसिज्म। अब ये कहां से बना? इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है एग्नोस्टोस, ग्रीक का है, जिसका मतलब होता है नॉट नोइंग। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक और जगह पे चल रहे हैं, ये जो गॉड से ही रिलेटेड है, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने बनाया है, ठीक है, लेकिन कैसे बनाया है, या भगवान कौन है, एक्चुअल में गॉड का एग्जिस्टेंस क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या एग्जिस्टेंस है ये हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर की चीज है, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप इन्फिनिटी पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी वो नंबर है जितना तुम इमेजिन कर पाओगे उससे एक नंबर ज्यादा। मतलब इन्फिनिटी आपकी इमेजिनेशन से बाहर निकलती हुई चीज है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लोग बोलते हैं कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी साइंस लगा लें, कितनी भी स्पिरिचुअलिटी लगा लें, बट एक कंडीशन ऐसी होगी जो हमारी ग्रिप से बाहर निकल रही होगी, हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारी थिंकिंग से बाहर जा रही होगी। हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उतना हम सोच ही नहीं पाएंगे, हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे। एग्जिस्टेंस है लेकिन हम कभी जान नहीं पाएंगे। जब ये वाली बात हो जाती है और जब आप इस तरीके के इंसान हो जो ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एग्नोस्टिक हो, और जिस थ्योरी को आप फॉलो कर रहे हो उसका नाम है एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। आई होप ये वाला वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, दैट इज फैटलिस्ट। फैटलिस्ट पढ़ना कैसे? FAY पे कैपिटल है तो फैटलिस्ट, फैटलिस्ट।
और इनकी जो थ्योरी है वो क्या है, फैटलिज्म, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड फैटस से बनता है, जिसका मतलब होता है स्पोकन और प्रेडिक्ट। अब यार आपने सुना होगा फेट, तो आपने सबने सुना होगा, किस्मत। किस्मत पे भरोसा करने वाले आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बोलते होंगे कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कर्म से अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है वही आपको मिलने वाला है। आपकी मौत किस्मत से पहले नहीं आ सकती, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है कि आप कब कहाँ जाओगे, कितने बड़े होगे, किससे शादी करोगे, कौन सी जॉब करोगे, सब कुछ पहले से ही लिखा है। एवरीथिंग इज रिटन। मतलब वो किस्मत पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि सपोज एक कार जा रही है और रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंसान मर जाता है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि उस एक्सीडेंट को हमें उसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और सब कुछ देखना, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, उसकी किस्मत थी, वो वहाँ पे गया और उसकी किस्मत की वजह से वो मर गया, ये सब उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो जो ये लोग होते हैं ना, जो किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। और वो जिस थ्योरी पे भरोसा कर रहे हैं उनकी थ्योरी क्या हो जाएगी, फैटलिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये वर्ड समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा आप इसके कुछ सेंटेंसेस बना करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो और अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। जितने ज़्यादा पूछोगे, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट यार।